सब लोग हमेशा हम एक दूसरे को क्या कहते हैं, जो बोया है वही काटेंगे। जैसे हम कर्म करेंगे वैसा ही हमें फल मिलने वाला है। तो एक बार क्या था, बीच बीच में मैं प्रश्न पूछूंगी। एक बार एक राजा था और उसकी 3 रानियां थी। राजा था, 3 रानियां थी। तो राजा के मन में भी आया कि मैं देखता हूँ इन तीनों में से कौन मेरी ज्यादा सेवा कर सकता है। तो राजा ने क्या किया, तीनों रानियों की परीक्षा लेनी चाहिए। कौन था एक राजा? कितनी रानियां थी उसकी? 3। तो क्या लेने लगा था राजा? परीक्षा। हाँ, तो फिर उसने क्या किया, अपनी तीनों रानियों को बुलाया। तीनों रानियों को बुलाया और उनको बोला कि जाओ, जंगल में जाओ, वन में जाओ या बाजार में कहीं भी जाओ और अच्छे अच्छे स्वादिष्ट फल मेरे लिए चुन कर लाओ। उनको एक बहुत बड़ा थैला सा दे दिया, बैग दे दिया। उनको बोला स्वादिष्ट फल मेरे लिए चुन कर ले आओ। तो तीनों रानियां चली गई। तो एक रानी थी जो अच्छी थी, भाव भी रखती थी राजा के प्रति। तो उसने क्या किया, बड़े स्वादिष्ट मीठे मीठे फल राजा के लिए चुन के वो ले आई। दूसरी के मन में आया, बड़ा राजा चेक करने वाला कहीं कि कैसे फल है कैसे नहीं, ऐसे हमें बोल दिया। उसने क्या किया, मिक्स फल डाल दिए, थोड़े ऐसे ही गंदे या फीके सड़े गले और बीच में कुछ अच्छे डाल दिए। तो अब तीसरी ने क्या किया, नीचे घास वगैरह भर के ऊपर थोड़े से फल अच्छे अच्छे डाल दिए। तो पहली रानी ने क्या किया, साफ सुंदर मीठे फल। दूसरी ने मिक्स मिक्स। वेरी गुड। तो ये इसका क्या नाम था, माही। माही भी बड़े ध्यान से सुन लिया। वेरी गुड। तो तीसरी रानी ने क्या किया, नीचे घास ऊपर फल। है ना इंटरेस्टिंग कथा। तो फिर जब वो सारी रानियां आ जाती है राजा के पास और क्या कहती है, ये लो हम फल ले आए। विनायक मेरे पास आ कि ये लो हम फल ले आए। तो राजा ने अपने सैनिकों से कहा, तीनों रानियों को काल कोठरी में बंद कर दिया जाएगा। ये काल कोठरी में बंद होने के लिए तीनों रानियों को काल कोठरी में बंद कर दिया जाएगा। जो ये फल लाई है ये स्वयं ही खाएंगी। तो अब सबसे ज्यादा खुश कौन हुआ, पहली रानी, क्योंकि उसने तो बड़े भाग से मीठे मीठे अच्छे अच्छे फल डाले थे। दूसरी बेचारी करे थोड़े दिन उसने फल खाए, बाकी दिन भूखे ही। तो तीसरी तो बस 1-2 दिन खा के बस मरती रही। तो कहने का भाव कि भगवान हम सबको मौका देते हैं, हमें ये मनुष्य शरीर दिया है। जैसे हम कर्म करेंगे वैसे ही फल हम खाने वाले हैं, वैसे ही फल हम खाने वाले हैं। अगर अच्छे कर्म करते हैं तो अच्छे फल खाने को मिलेंगे, वो धाम में जाएंगे। अगर हम मिक्सी करते रहेंगे तो दुख तो आपको पता, सबको भक्तों को भी सबको आगे इंतजार करें, क्योंकि हम रहते हैं तो खा लेंगे। और जब हम ऐसे करेंगे तीसरी रानी की तरह तो फिर क्या अंजाम भुगतेंगे। तो ऐसे ही क्या है कि बार बार बोला गया, पूरा महीना कक्षा में भी बोला गया, मंदिर में भी बोला गया। कुछ महीने और कुछ दिन भगवान ने हमें अपने ही प्रसन्नता से दिए हैं। जैसे कि ये कार्तिक मास, कि तुम इस 1 महीना अगर तुम कभी भी पूजा नहीं की, मंदिर नहीं आए, 1 महीना मेरे पास आओ, दोनों समय दीपदान करो, भक्ति करो, प्रार्थना करो, तो मैं बहुत प्रसन्न होगा और तुम्हें धाम में ले जाऊंगा। और ये दामोदर प्रभु की हमें सेवा करनी है। तो उसके बाद चलो अब और भगवान हमें मौका दे रहे हैं कि बड़े से भक्त ऐसे हैं जो पूरा महीना नहीं सेवा कर सके,
दोनों समय दीपदान नहीं कर सके। अब ये जो 5 दिन शुरू होने जा रहे हैं विष्णु पंचक, ये कौन से दिन है? जब विष्णु पितामह बालों की शैया पे लेटे थे। हाँ, जब विष्णु पितामह बालों की शैया में लेटे हुए थे। सबने देखा होगा महाभारत में। तो जब विष्णु पितामह लेटे हुए थे तो वो इंतजार कर रहे थे उत्तरायण का। आपको पता, उनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। तो उस समय भगवान श्री कृष्ण 5 पांडवों के साथ विष्णु पितामह से मिलने जाते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज जी विष्णु पितामह को कहते हैं कि हमें, अब मैं राजा बन गया हूँ पितामह, मुझे राज्य चलाने के लिए ज्ञान दो, उपदेश दो। तो विष्णु पितामह 5 दिन उनको ज्ञान देते हैं, उपदेश देते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण बड़े प्रसन्न होते हैं और संतुष्ट होते हैं कि विष्णु पितामह ने बहुत ही अच्छा ज्ञान उपदेश 5 पांडवों को दिया। तो उस समय भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं, अब ये 5 दिन नियम बनाकर अगर हम सुबह शाम भगवान के इस दामोदर स्वरूप को, जबकि भगवान को रस्सियों से बांधा हुआ है, दीपदान करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे, नियम पालन करेंगे, तुलसी देवी की सेवा करेंगे, तो भगवान कहते हैं कि तुम्हें पूरे कार्तिक मास का भी फल दे दूंगा। तो देखो भगवान कितने दयालु हैं। और हम बड़े पत्थर दिल हैं, बड़े पत्थर दिल हैं। कहते हैं कि मुझे तरस आता है लेकिन आता नहीं।